हेलो गाइस, स्वागत है आपका चैनल में। तो आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की सेकंड एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसके क्या क्या टाइप होते हैं। तो उससे पहले, जैसे कि अगर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैं, अगर उनके सॉल्यूशन हैं तो अगर उनके सॉल्यूशन होते हैं तो वो कंसिस्टेंट होते हैं, और अगर सॉल्यूशन नहीं है उनके तो वो इनकंसिस्टेंट कहे जाते हैं। नो सॉल्यूशन मीन्स इनकंसिस्टेंट। ओके, तो इनकंसिस्टेंट, तो ये हो गया कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, और ये हो गया इनकंसिस्टेंट। ओके, तो सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया कि दो लाइनें हैं, अगर वो आपस में काट रही हैं तो उनका एक कॉमन पॉइंट होगा, तो ये इनका सॉल्यूशन होगा। और अगर ऐसी लाइन है जो कि पैरेलली जा रही है तो ये तो कभी काटेंगी ही नहीं। पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, आपने पढ़ा होगा। तो ये इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ये हो जाएंगे इनकंसिस्टेंट। तो और एक ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि दो लाइनें जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही कोइंसाइड कर रही हैं, तो ये तो हर जगह ही एक दूसरे को काट रही हैं, देखिए हर जगह ही। तो ये तो मल्टी इन्फाइनाइटली सॉल्यूशंस हो गए इसके, तो ये भी जो है कंसिस्टेंट में ही आते हैं। तो कंसिस्टेंट के जो दो एग्जांपल हो जाएंगे, तो पहला तो हो जाएगा, सर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। लेट्स ड्रॉ हियर कंसिस्टेंट। तो इसमें जो ए होगा एक यूनिक, और बी होगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, यूनिक एंड इनफाइनाइट हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सी होगा, ये ये नो सॉल्यूशन होगा। ये हमारा हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट। इसमें ये एक बार इंटरसेक्ट करेगा, इसमें ये कोइंसाइड करेगा, और इसमें ये पैरेलल लाइंस होंगी नो सॉल्यूशन में। और इनके अगर ग्राफिकली हमें सॉल्यूशन निकालने होंगे तो हाँ, एक चीज और है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो है, जो हम देखेंगे, ये पैटर्न हम ऑब्जर्व करते हैं। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और इनफाइनाइट के लिए हम ये पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये इनफाइनाइट के लिए हो जाएगा, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और तीसरा जो होता है वो A1/A2 इक्वल टू B1/B2, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2। इनके इंटरसेप्ट डिफरेंट होंगे, बाकी ये सेम रहेंगे। इसीलिए पैरेलल लाइंस होती हैं और इनके सॉल्यूशन नहीं होते। तो ये कंडीशन याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें हमें इक्वेशनें दे देनी होंगी, और उनके हमको A1/A2 B1/B2 हमें कंपेयर करके, और C1/C2 भी कंपेयर करके हमें पता लगाना होगा कि इनकी एक सॉल्यूशन है या इन्फिनाइट है या फिर जीरो है। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे याद करना। और अगर इनके सॉल्यूशन हैं तो उसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि आप उनको ग्राफिकली सॉल्व करो। तो ग्राफिकली सॉल्व करना कैसे है, ये तो हम पहले भी पिछली वीडियो में हमने वैसे डिस्कस करा था, बट हम फिर से एक बार इसको रिट्रेट कर देते हैं कि हमारे पास जो भी इक्वेशन होगी तो उसमें हम इस तरीके से करेंगे। मान लीजिए x+3y इक्वल टू 6 है, 2x-3y, ये दो इक्वेशन है। इसको ऐसे करेंगे कि आप, हमें दो पॉइंट ही काफ़ी है कि हम ये
इनको प्लॉट कर दें तो मान लीजिए, अगर मैं यहाँ पे पहली इक्वेशन को लेता हूँ, पहली इक्वेशन में क्या है, एक्स अगर मैं जीरो पुट करूंगा तो वाई मेरा टू आ जाएगा, और अगर वाई में जीरो पुट करता हूँ तो एक्स क्या आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा। तो ये पहली इक्वेशन, एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, इस पे आ जाएंगे। और सेकंड पॉइंट जो आएगा मेरा, ये सेकंड इक्वेशन टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू ट्वेल्व। तो इसमें क्या है, एक्स अगर मैं जीरो पुट कर लेता हूँ तो वाई मेरा आ जाएगा फोर, और अगर वाई में जीरो पुट कर लेता हूँ तो एक्स क्या आ जाएगा मेरा सिक्स। ठीक है, तो इस पॉइंट, दोनों पॉइंट को प्लॉट करके जो है मेरे पास पहली लाइन निकल जाएगी, और इन दोनों को पुट करके मेरी दूसरी लाइन निकल जाएगी। और ग्राफ में फिर जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे कि ये यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक लाइन ऐसे जाएगी और एक लाइन ऐसे जाएगी। ये वाली लाइन गलत हो गई है, दूसरी लाइन इस पॉइंट से जाएगी। ठीक है, ये कहीं इसमें हमारा वाई जीरो होगा, एक्स सिक्स होने वाला है। तो ग्राफ में आपको एग्जैक्टली पॉइंट पता चल जाएगा, तो वही उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन निकल रहे हैं, इसके एक सॉल्यूशन निकल रहा है। और अगर आप इसका ए वन ए टू कंपेयर करोगे तो वन, ए वन ए टू हो जाएगा वन बाय टू। किसके बराबर नहीं होगा ये, माइनस वन के बराबर नहीं होगा। तो ए वन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बी टू है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने इसका ग्राफिकली यूनिक सॉल्यूशन भी निकाल लिया है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में मिलेंगे। आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हो गया जैसे, 10 students of class 10 took part in mathematics quiz if number of girls is 4। तो नंबर ऑफ गर्ल्स को मैंने मान लिया फोर, फोर मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज वाई मान लिया, एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन। तो और एक्स प्लस वाई हमारे पास कितना हमको दे रखा है, 10 है। ठीक है, आप इनकी वैल्यू पुट कर लो, फोर प्लस वाई प्लस वाई इक्वल टू 10। ये हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू आ जाएगा सेवन, एक्स इक्वल टू सेवन, वाई इक्वल टू थ्री। ठीक है, और इनकेस, तो यहाँ पे जो हमने सॉल्यूशन निकाले हैं वो हमने सब्स्टिट्यूशन से निकाले हैं, बट यहाँ पे ऐसे नहीं निकालना है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि पहली इक्वेशन बनाओगे, फिर दूसरी इक्वेशन बनाओगे, और उनके सॉल्यूशन आप निकालोगे फिर कंबाइंड सॉल्यूशन के। तो पहली इक्वेशन फिर, ठीक है, पहली इक्वेशन बना देते हैं, एक्स माइनस वाई, वाई को मैंने इस साइड भेज दिया, इक्वल टू फोर। ये इक्वल टू वो हटा दो, इसको ऐसे कर देते हैं, एक्स माइनस, और लेट इट बी एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, फाइव पेंसिल एंड सेवन पेन्स टुगेदर कॉस्ट, ओके ओके ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन तो हमको दी ही गई है वैसे भी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, ये फर्स्ट हो जाएगी, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ग्राफिकली निकालना है तो सेम ऐसे ही स्क्वायर बॉक्स बना लो, यहाँ पे आपका एक्स हो जाएगा,
यहाँ पे आपका वाई हो जाएगा, एक्स को जीरो पुट करोगे तो आपका वाई हो जाएगा -4। और जब वाई को जीरो पुट करोगे तो एक्स हो जाएगा 4। ये आपकी पहली क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरी का क्या बनेगा? प्लस वाई एक्स वाई, एक्स जीरो हो जाएगा तो वाई 10 हो जाएगा, और वाई जीरो हो जाएगा तो एक्स 10 हो जाएगा। तो ये इसको अपलॉड करेंगे, इसको अपलॉड करेंगे, अपलॉड करके जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तो वो वैल्यू निकलेगी आपकी एक्स इक्वल टू 7 और वाई इक्वल टू 3। तो ये आपका सॉल्यूशन जो है ये ग्राफिकली आपका निकल जाएगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग आर दी इंटरसेक्ट पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, तो a1/a2 अगर आप फर्स्ट का कंपेयर करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं। फर्स्ट का ऑप्शन है 5/7। और सेकंड का क्या, b1/b2 का क्या आ रहा है -2/3। ठीक है, तो a1/a2 जो है वो नहीं है b1/b2 के, तो यानी ये यूनिकली सॉल्यूशन है, ये यूनिक हो जाएगा। सिमिलरली आप इसका निकालोगे तो a1/a2 कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। b1/b2 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और c1/c2 क्या है, 1/2 हो जाएगा। a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर हैं, यानी ये कोइंसिडेंट है। ये आपका कोइंसिडेंट हो जाएगा। कोइंसिडेंट, इंसिडेंट। ठीक है, उसके बाद जो है थर्ड ये है कि फाइंड आउट ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसमें जस्ट आपको बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, यानी सिंपल सॉल्यूशन है कि या सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे अगर पहली दो कंडीशन यहाँ पे मैच करते हैं तो वो हमारी जो हो जाएगी कंसिस्टेंट हो जाएगी। अगर आपकी a1/a2 और b1/b2 बराबर है और c1/c2 नहीं है तो वो हमारी जो है इनफा, वो जो पैरेलल वाली जो कंडीशन होती है इनफाइनाइट वाली, वो हमारी हो जाएगी यहाँ पे, जो कि हमारी इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। तो हमें वही फाइंड आउट करनी है कि जो है मतलब वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ओके। और अब इसके बाद अब देखते हैं, तो ये थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर उसके बाद ये आपकी जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। तो थर्ड, इसमें आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। यहाँ पे a1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, एंड ये कितना हो जाएगा, b1/b2 -2/3। एंड c1/c2 कितना हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको जो है इसको इस फॉर्म में करना है, 3x + 2y, जो 5 वहाँ पे अलग से पड़ा हुआ है उसको आप यहाँ लेके आएंगे और वहाँ जो है खाली जीरो रहना चाहिए। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में भी जो है 2x -3y -7 को आप करेंगे जीरो, और फिर जो है ये हो जाएगा 5/7। ठीक है, तो यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो सिंपली कंसिस्टेंट हो जाएगी। सिमिलरली मैं जो है अगर इसको देखता हूँ 2x/4x, तो ये हो जाएगी 1/2, और ये हो जाएगी 1/2, और ये थर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। तो यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू है, मगर ये c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो ये जो हो जाएगा आपका हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, यानी पैरेलल लाइन नहीं है, तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा आपका। कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसी तरीके क्वेश्चन रहेंगे इस एक्सरसाइज में। और उसके बाद एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पेरीमीटर वाला क्वेश्चन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन होज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। तो लो, लेंथ को मान लिया x, विड्थ को मान लिया 5, और x जो है वो विड्थ से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। ठीक है, और इसका जो पेरीमीटर है वो 36 है, जो कि हाफ पेरीमीटर है। तो फुल पेरीमीटर कितना होता है, 2x
प्लस वाई होना चाहिए, ठीक है। और हाफ पैरामीटर क्या होना चाहिए, ये टू हट जाना चाहिए, इसको इरेजर से इरेज कर देते हैं, ये टू हट जाना चाहिए। तो एक्स प्लस वाई जो है यहाँ पे कितना हो रहा है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू हाफ, जो कि पैरामीटर है 36 होना चाहिए, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, तो यहाँ पे भी जो है एक इक्वेशन ये बन जाएगी, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। इनके आप जीरो और जीरो जीरो पुट करके ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ में जो पॉइंट होगा उसमें आप इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, तो वो सॉल्यूशन जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी वही आपकी डायमेंशन होगी। तो इस एक्सरसाइज में इसी तरीके के सवाल होंगे, और इसी तरीके से आपको जो है A1 A2 B1 B2 C1 C2 से आपको पता चलेगा कि वो कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो यूनिक है, या फिर आपके इनफाइनाइट वाला है। और फिर ग्राफिकली आप जो है जीरो और वन पुट करके जो है ग्राफ बना के आराम से उसके पुट कर सकते हैं। और अब अगली एक्सरसाइज जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे, जिसमें जो है हम अभी तक हमने ग्राफिकल वे हमने डिस्कस करा था, अभी हम एलजेब्रा से करेंगे, मतलब विदाउट ड्राइंग एनी ग्राफ, डायरेक्टली हम एक्स और वाई निकाल लें। तो वो भी हम देखेंगे, तो उसके भी हमारे पास जो है दो तीन तरीके हैं, वो हम करेंगे। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड इसी तरीके से जो है हमारा कॉन्सेप्ट, जो कोशिश रहेगी कि आपको जो है कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करा जाए, विदाउट डूइंग एवरी सॉल्यूशन ऑफ एवरी क्वेश्चन। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स।